वक्त केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ आज की क्लास के अंदर। और आज जो है एक बरकत दिन है, जुमे का दिन है और इसके साथ साथ जो रमज़ान के जो है वो आयाम हैं। सो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपने लिए भी दुआएं करें, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए दुआएं करें और इसके साथ साथ अपने टीचर्स के लिए भी जो है दुआएं करें और तमाम पाकिस्तान के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए और पूरी दुनिया के लिए जो है वो दुआएं करें कि अल्लाह ताला जो है हमें जल्द से जल्द जो है इस मुहलिक किस्म के जो वायरस है, ठीक है, इससे निजात दे और हम जो है इससे जो है मतलब जो इस वक्त हम लड़ रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब भी करें। और आप सबको मैं जो है एक दफ़ा फिर से जो है क्या करूँगा, मुबारकबाद भी दूंगा कि आप लोग जो है अब एक जो तलवार आप पे लटक रही थी कि अभी प्रैक्टिकल्स होने हैं या नहीं होने, और रिमेनिंग बल्कि आपके प्रैक्टिकल्स तो नहीं बल्कि आपके तो जो है नाइन्थ के रिमेनिंग पेपर्स थे, ठीक है। सो वो भी जो है अब आपके सर से हट चुकी है, पेपर्स आप सबके जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। सो आप लोग बिल्कुल अब जो है रिलैक्स हैं और आप लोग अब जो है आसानी से और पुरसकून होकर अपने टेंथ पे फोकस कर सकते हैं और टेंथ की क्लासेस को जो है वो ले सकते हैं। सो मैं बहुत आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा कि आप लोग नाइन्थ को क्रॉस करके अब इस वक्त टेंथ में आ चुके हैं। और इसके अलावा हम ऑलरेडी भी मैंने आपको बताया था कि जो है अगर पेपर्स होते भी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी जो है वो तैयारी की हुई थी और आप लोगों की तैयारी जो है कंप्लीट थी। आप लोगों ने सिर्फ रिवीजन करनी थी। सो उस रिवीजन के लिए आप लोगों को टाइम इतना ज़्यादा रिक्वायर नहीं था, आपको बहुत कम टाइम रिक्वायर था जिसमें कि आप लोग जो है रिवाइज कर सकते थे। तो आप लोग दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते थे पहले भी। अच्छा, आप लोग जो है इस वक्त मुझे सुन भी पा रहे हैं और मुझे देख भी पा रहे हैं, मुझे ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा क्योंकि इस वक्त तक आप लोगों का कोई भी इट्स सैड सर, सारी मेहनत ज़ाया गई। ओ हो, ये तो वैसे वाकई बहुत बुरा हुआ। आपको बताऊं कि आप लोग जो है सर कल की अनाउंसमेंट आपने क्यों नहीं की? अच्छा चलिए भाई, वो शुएब उस वक्त मैं सोहेब उस वक्त मैं फ्री नहीं था, इसलिए मैं क्लास पढ़ा था, इसलिए सर काइंडली चेक योर मैसेज। वो हो बिल्कुल, मैं आयशा मैसेज चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो है जैसे आयशा कह रही है कि वो इस फैसले पर जो है वो बिल्कुल खुश नहीं है, इस तरीके से मैं भी जो है इस फैसले पर बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, देखो आप ये बात जानते हो, आपके जो सीनियर्स हैं पार्ट 1 पार्ट 2 के एफएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सेकेंड ईयर इंपॉर्टेंट इसलिए था कि मैं जानता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने पार्ट 1 के रिजल्ट को सेकेंड ईयर में आकर जो है पार्ट 2 में आकर बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं और जो है हम कहते हैं कि उसमें इंप्रूवमेंट ले आते हैं, उसकी परसेंटेज जो है उनकी ओवरऑल इंक्रीज कर जाती है। तो उनको वो चांस ही नहीं मिल पाया कि वो अपनी जो है परसेंटेज को बेहतर बना सकते या अपने रिजल्ट को कुछ बेहतर बना सकते, इसलिए अब जाहिर सी बात है उनको कन्फ्यूजन है और प्रॉब्लम है कि उनका क्या बनेगा। सो सर हमारे मार्किंग कैसे होगी? सो आप लोगों के पेपर्स ऑलरेडी आप लोगों के जो है वो 2 हो चुके थे, रिमेनिंग सारे कैंसिल हो चुके हैं। अब आप लोगों का ये होगा कि आपके टेंथ के पेपर्स होंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सो वो आपके होंगे सर 2 साल एक ही कोर्स पढ़कर पेपर्स देंगे। देखो मैं बताऊं आपको कि 2 साल तो नहीं, अब 1 साल आपके पास रह गया, टेंथ आपके पास रह गया, आपने टेंथ के पेपर्स देने, नाइन्थ के पेपर्स अब आपके नहीं हैं। सर अब नंबर किस बेस पर मिलेंगे? तो कासिम आपको अभी क्लेरिफाई अभी करना है। मैं आपको बताऊं कि अभी इस तरह की बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं कि जो हमारे भी जहन में आ रही हैं, आप सबके जहन में आ रही हैं और जो है इतने इस हवाले से, क्योंकि देखो ये कहा जा रहा था कि पिछले जो आपकी जो कहते हैं क्लास थी या बैकग्राउंड था उसकी बेस पर आपको मार्क्स दे दी जाए। सो नाइन्थ आप लोगों का पहला एक आप कहते हैं कि सीडी होती है जिसमें आप जाके बाकायदा बोर्ड के इम्तिहान दे रहे होते हैं, तो नाइन्थ से पीछे आपका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। सो आपको किस बेस पर जो है वो मार्क्स मिलेंगे, आपके स्कूल के बेस पर मार्क्स मिलेंगे, कहाँ से जो है किस तरीके से आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा नाइन्थ का, तो ये अभी कंफर्म नहीं है। अभी जो है एक दफ़ा फेडरल बोर्ड जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से नोटिफाई हुई है चीज़, उसके बाद अब आएगी प्रोविजनल साइट पर, प्रोविजनल जो गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, वो इसके हवाले से अपनी इनपुट देंगी और फाइनली तौर पर फिर ये बात जाएगी बोर्ड में, तो बोर्ड्स क्लैरिफाई करेंगे थ्रू द नोटिफिकेशन। जब नोटिफिकेशन आएगा फिर तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर हमने प्री नाइन्थ भी पढ़ी थी, क्या बात है जनाब शिफा, आपने तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत रायगा नहीं जाती, आपने से बहुत कुछ सीख लिया है, आपकी स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं और आपने अपने बेसिक जो नॉलेज था उसको इतना इन्हांस कर लिया है कि अब आप जो है आगे आसानी से एक्सेलरेट कर सकते हैं। सर के रिजल्ट का क्या बना, क्योंकि 10 के पेपर्स हो चुके हैं? बिल्कुल, देखो मैं आपको बताऊं, जिनके 10 के पेपर्स हो चुके हैं उनका तो रिजल्ट जाहिर से 10 का आना ही आना है ना, वो तो आएगा ही आएगा। सर ये भी रखे हैं कि 9th 10th इकट्ठे होंगी, नहीं एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल काम है कि 9 10 के पेपर्स को इकट्ठा किया जाए। सर क्या हमारे मैट्रिक के नंबर सिर्फ 550 होंगे? नहीं एग्जैक्टली नहीं होंगे अब्दुल्ला, जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ये है कि जैसे लेट सपोज 9th में आपके पेपर्स का कंडक्ट नहीं हो सके, ठीक है, सो आप लोगों के पेपर्स नहीं हुए, आप लोगों के मार्क्स नहीं आ सके, तो 10th में आप लोग जो थियोरेटिकल या आप कहने के जो भी आप
पेपर्स देंगे, ठीक है, सो उन मार्क्स को डबल कर दिया जाएगा ताकि ओवरऑल जो है वो निकले, ठीक है। बट प्री 9th में इतनी मेहनत नहीं की थी, चलें ठीक है भाई। अच्छा, शफकत महमूद ने आज शाहजेब खानज़ादा के साथ कहा है कि शायद 9th और 10th के कंबाइंड पेपर्स होंगे, बट ही आल्सो सेड दैट नथिंग कंफर्म येट। देखें ज़रा, ये हिसाब लगा लें कि वो मतलब आप कह रहे हैं समहाउ लीडिंग पर्सनैलिटी हैं एजुकेशन के अंदर, यानी एजुकेशन मिनिस्टर हैं फेडरल गवर्नमेंट के, उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि क्या होने जा रहा है और किस तरीके की पॉलिसी बनेगी। सो थोड़ा सा वेट करना होगा हमें ताकि उनकी तरफ से भी क्लैरिटी आए सामने और तमाम जो है बोर्ड्स भी नोटिफाई कर दें कि क्या होने जा रहा है, तो उसके बाद ही हम कुछ कंफर्म कर पाएंगे कि क्या होगा। सर पेपर्स कैंसिल हो गए, एग्जैक्टली तौर पे कैंसिल हो चुके हैं सर। विल वी गेट मार्क्स ऑन एवरेज 8 क्लास? एग्जैक्टली नहीं, मैं आपको बताऊं कि ना 8 जो है वो इन काउंट नहीं हो सकती, बहुत रेयर चांस है कि हम कहें कि 8 क्लास जो है, ठीक है, उससे आपको कुछ बेनिफिट मिल पाएगा, उसके रिजल्ट से बेनिफिट मिल पाएगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी तक जो है मैं उस हवाले से कुछ नहीं कह सकता कि भी 8 क्लास का तो बिल्कुल नहीं हो सकता सर। 10 के पेपर्स चेक होंगे, एग्जैक्टली चेक होंगे, क्यों नहीं होंगे? 110 में से होंगे अलॉन, 10th के मार्क्स 110 में से होंगे होंगे नो। मैं आपको बताऊं कि जो आप लोग पेपर्स दोगे ना 10th में, अगर आप लोगों के 9th के पेपर्स इस वक्त नहीं होते तो यही अभी तक तो जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि जो 10th में आपके पेपर्स होंगे, ठीक है, जो भी आप मार्क्स गेट करेंगे उनको डबल कर दिया जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में आपने लेट सपोज जो है 60 में से अगर लेट सपोज 50 मार्क्स ली तो उसको डबल कर दिया जाएगा, आपके मार्क्स जो हैं वो 100 हो जाएंगे, ठीक है जी सर। हमारे मैट्रिक के टोटल मार्क्स, टोटल में 9th के मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे, होंगे कशफ होंगे, लेकिन ये है कि मैंने आपको बताया जो 10th में आपके मार्क्स होंगे, ठीक है, उसको डबल कर दिया जाएगा। सूरत हाल इस वक्त तक यही सामने आई है, बाकी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही कोई बात नोटिफिकेशन आती है तो उसमें हम जो है देख लेंगे। एग्जैक्टली देखिए, मैं आपको बताऊं, दानिया भी और इस तरह से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है 8 क्लास के बोर्ड के पेपर नहीं दिए होते, प्री बोर्ड मतलब बोर्ड के पेपर ऐसे नहीं दिए होते, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्री बोर्ड आप लोगों ने जो दिए होते हैं स्कूल्स के अंदर, उसके मार्क्स समहाउ काउंट हो सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं लेकिन फिर हो सकते हैं सर। मार्क्स कौन से क्लास का देखेंगे? मैं आपको बताऊं बिलाल, अभी तक मैंने बताया आपको कि कुछ कंफर्म इस बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम सिर्फ वेट कर रहे हैं। मैंने आज भी जो है कंट्रोलर एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर हैं लाहौर बोर्ड के, उनको कॉल की थी पर्सनली और उनसे पूछा था कि जो है आगे की गाइडलाइन क्या है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के जिनकी जो है पार्ट 1 में सप्ली थी वो पार्ट 2 में आ चुके थे, अब उनकी सप्ली का क्या होगा, उनको भी जो है पास कर दिया जाएगा, क्या होगा। तो उस हवाले से उन्होंने कहा था कि अभी सिर्फ और सिर्फ नोटिफाई किया है फेडरल गवर्नमेंट ने, अब ये सारा काम जाएगा आगे प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ, वो हमें नोटिफाई करेंगी कि भाई ये अब हमने डिसीजन ले लिया है, उसके बिहाफ पर फिर हमारे लिए जो है आसानी हो जाएगी, फिर हम मजीद जो है पॉलिसी क्रिएट करेंगे और नोटिफाई करेंगे स्टूडेंट्स को कि क्या होने जा रहा है। तो अभी तक उनको भी क्लियर नहीं था इस हवाले से, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। नॉट गुड, बिल्कुल एग्जैक्टली हम यही बात कह रहे हैं कि पेपर्स जो है कैंसिल हुए, वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। 9th में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्या प्रॉब्लम होगी 10th में? कासिम, आपको क्लेरिफाई थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए थे, समझना चाहिए था तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपके 9th क्लास जो है वो समहाउ कुछ वीकर भी रह चुके हैं कुछ कॉन्सेप्ट, तो हम यहाँ पर हैं, आपको जो है आसानी देंगे और आपको जो है साथ में हेल्प प्रोवाइड करेंगे कि आप लोग जो है उसके थ्रू कुछ ना कुछ कर सकें सर जी। मैट्रिक के जिन्होंने पेपर्स दिए थे इस साल, वो भी 9 के नंबर के बेस पर प्रमोट होंगे? देखो मैं आपको बताऊं, 10th के जिनके पेपर्स हो चुके हैं वो तो पेपर्स कंडक्ट हो चुके हैं ना, सो उनके तो जो है 10th के पेपर्स मार्क होंगे और उनके वही मार्क्स आएंगे जो उनके पेपर्स के थ्रू आने हैं, ठीक है। मरियम, आपको वेलकम करते हैं। यस, तो जो है यही सिनेरियो इस वक्त तक डेवलप हुआ है और मैंने आपको जो है थोड़ा बहुत इस वाले से क्लैरिफाई किया और समझाया आप लोगों को कि सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं कि क्या डिसीजन आएगा सर। अब तो सब ने तकरीबन 10 क्लास स्टार्ट की है, तो जैसे मैंने आज ज्वाइन किया है तो आपने क्या पढ़ा दिया है, और चैप्टर 10 पर क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, चैप्टर 10, ठीक है। मैं बता देता हूँ काशिफ, आपको एक तो वेलकम करता हूँ, आज फर्स्ट टाइम आप क्लास में आई हुई हैं। दूसरा कि मैं आपको कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स इस वक्त नए आएंगे उनके लिए ये चीज़ है कि देखो हम इस वक्त जो है सेकंड चैप्टर यानी 10 चैप्टर पे पहुँच चुके हैं, और मैं आपको बताऊं कि
हम बहुत स्लो स्पीड में चल रहे थे, इसी वजह से चल रहे थे स्लो स्पीड में, ठीक है। बेफिक्र रहें, हमारा पूरा इरादा है कि हमको कम से कम हम आपको जो है 2 दफ़ा यही सिलेबस रिपीट करेंगे, ठीक है। सो आप लोगों का अगर एक चैप्टर छूट भी चुका है तो आप लोगों के रिवीजन के अंदर वो चैप्टर जो है वो आ जाएगा, आप कह रहे इंक्लूड हो जाएगा, तो उसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना सर। हमारे प्रॉपर लेक्चर्स कब से स्टार्ट होंगे, आप लोगों के प्रॉपर लेक्चर्स सुहेब कब से स्टार्ट हो चुके हैं, आपका एक चैप्टर जो है केमिस्ट्री का जो है कंक्लूड हो चुका है, सेकंड पे हम आ चुके हैं और सेकंड हम पढ़ रहे हैं। और इस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के कुछ ना कुछ जो है क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं, क्योंकि आपको बताऊं कि हमारी अभी जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सेशन कंप्लीट हुआ है। सो आज हमने उनके लिए एक इवेंट रखा हुआ है जिसको हम फेयरवेल जो है क्लास डिस्कशन का नाम दे रहे हैं, वो भी हमारी स्टार्ट होने जा रही है। सो उसमें भी जो है हमने पार्टिसिपेट करना है, तो इसलिए जो है मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ फीडबैक दे दूँ, यानी कि कुछ ना कुछ समझा दूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच कासिम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इज़ देयर एनी, अच्छा जी, रीजन और क्लास, अच्छा जी ठीक है। सर जो नाइन्थ के तो 2 पेपर्स हुए हैं उनका क्या होगा? देखो मैं आपको बताऊं कि अगर जो आपको प्रमोट किया जा रहा है तो वो उनको इन काउंट में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आपको बता दूं कि जो प्रमोट करने का एक फैसला है, तो अगर वो अप्लाई किया गया तो नाइन्थ के आपके जो पेपर्स हुए थे 2, वो फिर जो है मलहूज़े खातिर कहते हैं इस वर्ड को, मतलब कि कह लें कि वो इन काउंट नहीं होंगे, उनके पे जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो काउंट नहीं होंगे, ठीक है। आपको एज इट इज़ प्रमोट कर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम सर एंड ऑल माय क्लास फेलोज। वालेकुम अस्सलाम आमना। अच्छा भाई, कोई बात नहीं आमना, हमने आज जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं, अभी तक तो हम जो है सिर्फ बातें जो है वो कर रहे हैं ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है, उनको समहाउ हम देख सकें। वेयर इज़ योर पास्ट लेक्चर, आई एम न्यू। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा, एक तो वेलकम करता हूं, दूसरा आपने लाइव देखा होगा, लाइव रेड कलर का लिखा होगा ऊपर, ठीक है। आप उसे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको एक पूरी की टेबल नजर आएगा, उसमें आपको तमाम के तमाम लेक्चर्स जो है डेट वाइज मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है सर। अब 9 का कोई सीन नहीं है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है इस वक्त तक, तो जो कहा गया उसके हवाले से मैं यही कहूंगा कि 9 में कोई सीन नहीं है आप लोगों का, आप सिर्फ 10 पे फोकस करें। अगर मुझे पिछले चैप्टर्स में से पूछना हो तो एग्जैक्टली मरियम आप मुझे मैसेज करेंगी मैसेंजर के, पर मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। हम तो पेपर दिए बगैर ही प्रमोट हो गए हैं, वाह, अच्छा चलें भाई, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा सर, क्या आप उर्दू के टीचर भी हैं? आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। अब्दुल्ला, मैं आपको बताऊं कि मैं उर्दू का टीचर नहीं हूं, ठीक है। मैं बताऊं आपको कि जब मैं अपने इंटरमीडिएट में था तो उस वक्त जो है उर्दू सब्जेक्ट मुझे वाकई बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि मुझसे अशार जो थे ना वो याद नहीं होते थे मुझसे, क्योंकि आप जानते हैं ना, तशरीह हो या आपको मजमून लिखना हो तो उसमें आप कोट करते हैं ना, एज ए रेफरेंस के तौर पे अशार लिखते हैं, तो वो मुझे याद ही नहीं होते थे, तो बड़ा मुश्किल लगता था। लेकिन समहाउ मेरी उर्दू बोलने में थोड़ी सी जो है बेहतर है। सर ये ज्यादती है, जो दिए हैं उनको तो काउंट कर लें। शिफा, मैं आपको बताऊं कि जाहिर सी बात है, प्रोमोट का जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक तो आपके पेपर्स नहीं हो रहे। इट मींस जब नहीं हो रहे तो पिछले भी जो 2 हुए थे वो काउंट नहीं होंगे। मेरी कास्ट क्या है, ये क्या करना है आपने इसको पूछ के? क्या हो गया इसको इसको क्या करना है आपने? आपने मैसेंजर चेक कर लें प्लीज़, ठीक है। इसको कहना मैं आपका आज जो है मैसेज जाके देता हूँ। मैं मसला ये था कि कल, और मतलब कल का दिन सारा खास तौर पे मैंने फर्स्ट और सेकेंड ईयर को दिया है, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज थे जो है इस हवाले से। खास करके सेकेंड ईयर के लिए मैंने जो है मैं आपको बताऊं कि मैं सेकेंड ईयर और के लिए जो है सेकेंड ईयर की जो क्लास है उसके लिए जो है एक नया सेशन आगाज़ कर रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस तो उनकी नहीं होनी, हम दोबारा से न्यू से जो है सेकेंड ईयर स्टार्ट करेंगे। सो जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स अब फ्री हुए हैं उनके लिए मैं जो है जो कैरियर काउंसलिंग का सेशन है उसका आगाज़ कर रहा हूँ। 4 बजे मेरा लाइव हुआ करूँगा, लाइव कॉल्स लिया करूँगा और तमाम स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन्स को सुना करूँगा, उनको आंसर दिया करूँगा। सो उनके लिए मैं कल सारा दिन बिजी रहा और उनके साथ बिजी रहा। बिल्कुल मैसेंजर में चेक कर लेता हूँ, आप लोगों को बताऊँ कि मैं कल इस वजह से बिजी रहा। मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ाया करें, आपका समझाने का तरीका, चलिए बहुत शुक्रिया सोहेब, बहुत शुक्रिया आप लोगों की इस जो है क्या कहते हैं एफिलिएशन का, ठीक है भाई। सो मुझे जो है कह दिया गया है कि अब अपनी क्लास को जो है वाइंड अप कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज जो है हमने एक फेयरवेल डिस्कशन जो है इवेंट अरेंज किया है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो फ्री हो चुके हैं हमसे। सो मैं चाहूँगा कि मैं उन्हें ज्वाइन करूँ। सो आज की क्लास यहीं तक महदूद रहेगी, इसलिए मैंने आपके लिए डिस्कशन भी की थी ताकि आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ क्लैरिफाई कर सकूँ। सो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, रेट कीजिएगा लेक्चर को, क्योंकि आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी रेट कर लीजिएगा, ठीक है। कल इंशाल्लाह आपसे जो है मुलाकात
मुलाकात होती है सेम टाइम के ऊपर। हम कल अपना प्रॉपर लेक्चर लेके चलेंगे और कल जो है मैं आप लोगों से फर्दर जो है बातचीत करूंगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।